हिंदू धर्म की कई शाखाएं पंथ हैं और जो लगभग सभी पुनर्जन्म एवं 84 लाख योनियों आदि में विश्वास रखती हैं। दरअसल जब धर्म की बात होती है तो विश्वास और अंतर्मन की अनुभूति की ही बात होती है, सबूतों की नहीं। मेरा यह उत्तर हिंदू धर्म की एक शाखा की मान्यताओं पर आधारित है जो मेरे अंतर्मन को सत्य प्रतीत हुई है। सर्वशक्तिशाली निराकार परमेश्वर अनंत ब्रह्मांडों वाली सृष्टियों का निर्माण एवं संहार अपनी लाखों देवताओं शक्तियों में सबसे बड़ी देवता माया के द्वारा करवाता है। मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए जीवों के द्वारा अपने जीवन काल में किए गए सभी शारीरिक एवं मानसिक कर्मों का देवताएं विभिन्न शक्तियां प्रकृति के अचूक नियमों के अनुसार फल देती हैं। कुछ कर्मों का फल तो साथ के साथ मिल जाता है और कुछ कर्मों का फल आने वाले जन्मों में मिलता है। हर तथाकथित अच्छे या बुरे कर्म का फल मिलता ही है। बुरे कर्म का तथाकथित बुरा फल अच्छे कर्म के तथाकथित अच्छे फल से बेअसर नहीं होता है। केवल मनुष्य योनि ही जीव की कर्म भूमि है। मनुष्य योनि भोग भूमि भी है, लेकिन अन्य योनियां तो केवल भोग भूमि ही हैं, जहां जीव अपने पिछली मनुष्य योनि में किए गए तथाकथित अच्छे और बुरे कर्मों का फल सुख और दैत्य के रूप में भोगता है। इन योनियों में जीव के नए कर्म नहीं जुड़ते, केवल पिछले कर्म घटते हैं। जब तक जीव अपने सभी तथाकथित अच्छे और बुरे कर्मों के फलों से शून्य नहीं हो जाता, उसका विभिन्न योनियों में आना जाना लगा रहता है, उसे मोक्ष मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन होता क्या है कि जीव हर बार जब अन्य योनियों में अपने कर्मों के फल भोगने के पश्चात मनुष्य योनि में आता है तो अज्ञानतावश फिर से नए कर्मों को जोड़ लेता है। इस प्रकार वह योनियों के चक्र से बाहर नहीं निकल पाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि मनुष्य बिना कर्म किए कैसे जी सकता है, और जब वह कर्म करेगा तो उसे उनके फल भी भोगने होंगे, तो वह कर्म शून्य कैसे हो और कैसे वह इन योनियों के चक्र से छूटे। तो ये पंथ कहता है कि यदि मनुष्य ईश्वर के कहे वचनों के अनुसार जीवन व्यापन करे तो उसे उसके द्वारा किए गए कर्मों के फल नहीं भोगने पड़ेंगे। अब ईश्वर के वचन तो बहुत हैं और उन सब का मनुष्य को ज्ञान भी नहीं होता, तो चाहकर भी वह कैसे उन वचनों का पालन करे। तो समझने के लिए इसका एक सरल सा उपाय है, समझने के लिए सरल परंतु करने के लिए काफ़ी मुश्किल है, और वह ऐसे है कि मनुष्य कुछ भी करे लेकिन ऐसा कोई कर्म न करे जिसके करने से किसी अन्य जीव को किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कष्ट पहुंचता हो। अपने सारे कर्म परमेश्वर के लिए स्वयं को परमेश्वर का सेवक समझते हुए करे। इसके लिए दृढ़ संकल्प और कठिन अनुशासन की आवश्यकता है, लेकिन यही मोक्ष मुक्ति का मार्ग भी है। दरअसल दुनिया के सारे धर्म अपने अपने तरीकों से यही तो सिखाना चाहते हैं। जो धर्म पुनर्जन्मों को नहीं भी मानते वे भी किसी अन्य को कष्ट न पहुंचाने के सिद्धांत को तो मानते ही हैं। वे योनियों को स्वर्ग, नरक, वैकुंठ, जन्नत, दोजख, सुख, दैव आदि नामों से जानते हैं। ईश्वर के वचनों के अनुसार आचार करने पर मनुष्य के विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, राग, द्वेष आदि कम होते होते शून्य हो सकते हैं। ऐसा मनुष्य जिसके ये विकार हट जाएं, वह स्वाभाविक रूप से ही कभी किसी को शारीरिक या मानसिक कष्ट नहीं पहुंचाता, वह कर्म फलों से शून्य हो जाता है। अस्थायी सुख और दैत्य योनियों के चक्र से छूटकर मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर लेता है। दूसरे शब्दों में वह सच्चिदानंद परमेश्वर में सदा सदा के लिए विलीन हो जाता है। मनुष्य की समस्या यह है कि समुचित ज्ञान के अभाव में वह विभिन्न धार्मिक पंथों की पूजा पाठ विधियों को ही धर्म समझ बैठता है और उनको पालन करके प्रभु को पाने की इच्छा पालता रहता है, जबकि उसके विकार ज्यों के त्यों बने रहते हैं। ईश्वर को मनुष्य द्वारा की गई वैसी पूजा की आवश्यकता नहीं है, यह मनुष्य की ही आवश्यकता है कि उसे सभी प्रकार के अस्थायी सुख दैहिक कर्मों के फलों से छुटकारा चाहिए, जो वह अपने विकारों से शून्य होकर ही पा सकता है। तथाकथित धार्मिक पूजा विधियां इस मायने में आवश्यक हैं कि वे मनुष्य को ईश्वर की ओर आने और अन्य किसी बुरे प्रलोभनों से दूर रखने में सहायक होती हैं, परंतु वे अपने आप में धर्म नहीं हैं। धर्म तो उपरोक्त आचरण ही है। मनुष्य किसी भी धर्म का अनुयायी हो, उसे सच्चे मन से ढूंढने पर अपने ग्रंथों में ईश्वर के वचन मिल जाएंगे, जिनका पालन करने पर उसके विकार नष्ट होंगे, उसके कर्मों के फल कम होते
होते शून्य होंगे और उसे मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति होगी, स्थायी परमानंद की प्राप्ति होगी। यदि आपको ये स्टोरी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।